अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाने की घोषणा कर दी है। तुलसी गबार्ड अपनी मां की तरह ही हिंदू धर्म को मानती हैं। वो मंदिर जाती हैं। वो हिंदुओं की मुखर आवाज नहीं है। रामकृष्ण के भजन गाती हैं। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, हिंदुओं पर होने वाले जुल्म पर वो बेहद कठोर रुख अख्तियार करने के लिए जानी जाती रही हैं। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस ओहदे के नीचे 18 स्पाई एजेंसीज आती हैं अमेरिका में। जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, शी हैज बीन गिविंग मनी। ठीक है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन में लोग हैं जो उसमें पैसे दे रहे हैं। एक को फाउंडर हैं हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के और फॉर्मर एक्टिविस्ट रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के मेहर मेघानी। सुना उन्होंने एक दफा को 18-19-20 हज़ार डॉलर गबार्ड की कैंपेन को दिया था। और तुलसी जो है, तुलसी गैबर्ड, उनका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका बैकग्राउंड ये है कि ये कैथोलिक घराने से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने बाद में हिंदू मजहब इख्तियार किया था बाय चॉइस। यानी हिंदू घराने में पैदा नहीं हुई, ये कैथोलिक घराने में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने हिंदू मजहब इख्तियार किया बाय चॉइस। इन्होंने भी, इनके शौहर ने भी। और फिर ये जब 2011-12 में इन्होंने जब हलफ उठाया तो इन्होंने भगवत गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे नाम सामने लेकर आई है कि आप हैरान रह जाएंगे। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। इंडियन रीजन है वो बन गई है नेशनल सिक्योरिटी की। सर बांग्लादेश अलग हुआ, अच्छा बन गया। श्रीलंका डिफॉल्ट होके आ गया, ऊपर हो गया। अफगानिस्तान ने जंग लड़ी वो ऊपर आ गया। हाँ। एक ही वजह है, क्या? उनकी फौज नहीं है। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे हिंदुओं को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम है तुलसी गबार्ड का। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। तुलसी गबार्ड के अंदर 18 स्पाई एजेंसियां आती है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इस पर रिएक्शन। यानी ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है, इसके नीचे 18 ये जो ओहदा है, ये ओहदा इस तरह से आप समझें कि ये 9/11 के बाद ही तश्कील पाया था, ताकि मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस, हमारे यहाँ नेक्टा वगैरह नहीं काम करते ना, उसको फॉलो नहीं किया जाता। हालांकि नेक्टा भी एक ऐसा अदारा कायम हुआ था कि जिसके अंडर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, लेकिन वो गैर फाल पड़ा हुआ है। अब ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिस था, ये इसलिए तश्कील पाया कि जी FBI, CIA, बाकी सारे अदारे, होमलैंड सिक्योरिटी, सब एक जगह पे रिपोर्ट करें। तो वो जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी का अदारा है, वो ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की पोस्ट है। यानी ये CIA चीफ से भी बड़ी पोस्ट है, यानी FBI डायरेक्टर से भी बड़ी पोस्ट है। ये वो पोस्ट है जो रोज सुबह प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग देती है कि जी हमें FBI से ये मालूमात आई, CIA से ये आई, दुनिया में। उस पोस्ट के ऊपर जो है वो तुलसी आ गई। अबाउट तुलसी गबार्ड, रिमेंबर तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार and she supports Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं।
अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर ऑब्वियसली। समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन जारी बात है ब्राउन है। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है। डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी, डायरेक्टर होंगे नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें, जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रम्प्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है। अब देखिए, पहली बात तो यह है कई लोगों को शायद जैसे कि ना कि तुलसी गबार्ड जो है वो कोई इंडियन ओरिजिन की है। नहीं, शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, बट ऑब्वियसली शी आइडेंटिफाइज हर सेल्फ एज ए हिंदू। इंडिया वो आई हैं बहुत ज़्यादा। 2004 में भी सुना है, एक पर्सनल इनविटेशन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने दिया था। अब ये भी जरा स्टोरी देखे ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल इनविटेशन भेजा। उसकी वजह ये थी कि नरेंद्र मोदी वाज फिगरिंग आउट दैट अमेरिका के अंदर मेरे ऊपर तो पाबंदी है, सो आई नीड टू ओपन कनेक्शंस। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था कि अमेरिकन बेताब बैठे हैं मोदी साहब से दोस्ती करने के लिए। अमेरिकन की तो दिल है सुबह दोपहर शाम कब हम मोदी के करीब हों, बिकॉज उनके लिए उस वक्त चाइना एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो हो रही थी। ठीक है जी। एंड देन व्हेन मोदी साहब स्टार्टेड गोइंग यूएसए, तो उनको पता लगा कि हाँ जनाब क्या है और क्या नहीं है। और अच्छा, मजे की बात यह है कि शी हैज ऑलवेज प्रॉमिस कि वो इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी। की पोस्ट है। अच्छा, अब जो तुलसी है वो पहले डेमोक्रेटिक हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी, लेकिन फिर वो अब कैटेगोरिकली ऑब्वियसली ट्रम्प के साथ हैं काफी अरसे से, और ट्रम्प की वो बहुत तारीफ करते रही हैं, और ट्रम्प भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि तुलसी जो है उन्होंने कोई, आप समझिए, 2 डेकेड्स तक फ्रीडम ऑफ ऑल अमेरिकन के लिए बड़ी फाइट की है। और तुलसी जो है उन्होंने कहा कि एज ए फॉर्मर कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की, वो डेमोक्रेटिक्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी। और फिर उसके अंदर अब ये है कि अब वो जो है वो ट्रम्प की उसमें शामिल हो चुकी, और एक ऐसी पोस्ट पर है। मुझे खुशी इस चीज की है कि एक खातून, एक उन्होंने जो है ना लेडी, एक ऐसे शोबे को अब हेड करेगी जिसके बारे में ये एक आम तासुर ये है कि जी इसको एक बंदा ही, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जो मैन है वही इस एजेंसीज को या इंटेलिजेंस को जो है वो डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन एक खातून का आना इसके पर बड़ी अच्छी बात है।